बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शिवयन ने चिनसियान के एल्डर्स को चकमा देकर चिनसियान को बहुत बुरी तरह से पीटा, जिससे चिनसियान के नर्वस सिस्टम्स ब्रस्ट हो गए। अब इसके बाद शिवयन की सोंगचिंग के साथ भी बहस हो जाती है, क्योंकि सोंगचिंग का चिनसियान के साथ एक रिलेशन था और सोंगचिंग चिनसियान को बचाना चाहता था पर बचा नहीं पाया, इसीलिए वो शिवयन से खुन्नस ले लिया था। पर इन सारी बातों को इग्नोर करके शिवयन वहाँ से कंपटीशन के लिए हर्ब्स ढूंढने के लिए चला जाता है। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को पिल रेल्म के किंग के उसी मैंसन को दिखाया जाता है, पर इस बार का माहौल थोड़ा सा अलग था। किंग किसी बात के लिए परेशान था, अपने सोल्जर्स को डांट रहा था, कह रहा था जल्दी करो, जल्द से जल्द हमारे लिए बेस्ट मेडिसिनल हर्ब्स ढूंढ कर लाओ। किंग इतना ज्यादा उन पर गुस्सा हो रहा था कि सोल्जर्स किंग की बात को सुनकर थरथरा रहे थे। पर फिर हमें पता चलता है ये जो मेडिसिनल हर्ब्स जिसके लिए ये किंग इतना ज्यादा परेशान हो रहा है वो ये हमारी छोटी डॉन क्यूटी जियान के लिए था। हम सभी को पता है कि जियान मेडिसिनल हर्ब्स के लिए कितनी ज्यादा चूजी है और जियान इस वक्त इन सारे मेडिसिनल हर्ब्स को छाट छाट कर खा रही है, जिसका टेस्ट जियान को पसंद नहीं आ रहा है। किंग जियान से कह रहा है, बॉस आप चिंता ना करें, हम आपके लिए अच्छे से अच्छे शानदार मेडिसिनल हर्ब्स ढूंढ कर लाएंगे। आप बताइए आपको ज्यादा भूख तो नहीं लग रही है? जियान कहती है, अगर मुझे भूख नहीं लगी होती तो क्या मैं ये मेडिसिनल हर्ब्स खाना बंद नहीं कर देती? तुम लोग जो भी मेडिसिनल हर्ब्स लेके आ रहे हो सब टेस्टलेस है। इन सभी का स्वाद जो शिवयन मेरे लिए बनाता था उसके थोड़े से क्लोज में भी नहीं है। तुम्हारे यहाँ की मेडिसिन बकवास है। सभी लोग जियान की खातिरदारी करने में लगे हुए हैं, एक से एक रेयर मेडिसिनल हर्ब्स जियान के लिए ढूंढ कर ला रहे हैं, पर जियान को ये कोई भी मेडिसिनल हर्ब्स पसंद नहीं आ रहा है। किंग जियान के पास आता है, कहता है, बॉस आप चिंता ना करें, हम आपके लिए टेस्टी मेडिसिनल मटेरियल्स ढूंढ के रहेंगे। मैंने मेरे लोगों को भेज दिया है, वो लोग पूरा का पूरा पिल रेल्म छान मारेंगे, बेस्ट मेडिसिनल मटेरियल आपके लिए ढूंढ के लाएंगे ताकि वो आपको पसंद आ जाए। पर इसी के साथ वो अपने चारों ओर बिखरे रेयर मेडिसिनल मटेरियल्स को देखता है जो कि जियान ने ऑलरेडी फेंक दिया है, और ये सब इतने ज्यादा रेयर और प्रीशियस मेडिसिनल हर्ब्स हैं कि अगर दूसरे लोगों को मिल जाए तो वो लोग बहुत ही ज्यादा मालामाल और बहुत ही ज्यादा लकी हो जाएंगे। पर जियान को ये सब में से कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए किंग ये सब कुछ को देखकर सैड हो रहा है, अपने मन ही मन रो रहा है। अब जियान को जब ये फील होता है कि ये लोग यहाँ पर उदास हो रहे हैं, रो रहे हैं, तो जियान गुस्से में खड़े हो जाती है, कहती है, तुम लोग मुझे थोड़े से अच्छे मेडिसिनल हर्ब्स नहीं खिला सकते हो और तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। अगर तुम्हें मैं इतनी ही ज्यादा बुरी लग रही हूँ तो मैं चली जाती हूँ। इस तरह मेरे सामने मुंह बनाकर रो कर मत दिखाओ, और हाँ मैं चली जाऊंगी तो याद रखना कि तुम्हें उसके बाद कोई भी ड्रैगन आइलैंड नहीं पहुंचा पाएगा। ये बात को सुनकर किंग फिर से अपने मूड को ठीक करता है, कहता है, बॉस आप ये कैसी बात कर रहे हैं? दोबारा सोचिए, हम लोगों को देखिए, हम लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं है, हमें आपकी सेवा करने में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, थोड़ी देर आप और आराम कीजिए। जिसके बाद अपने लोगों के ऊपर चिल्लाता है, कहता है, बेवकूफो जाओ, तुम्हें दिख नहीं रहा है हमारी बॉस भूखी है, उन्हें अच्छे से अच्छे मेडिसिनल हर्ब्स ला कर दो। तो बात कुछ यूं है कि जियान इन लोगों को एक ड्रैगन आइलैंड में लेकर जाने वाली है, पर वो ड्रैगन आइलैंड किस तरह का और उसमें क्या खास बात होने वाली है वो हम लोगों को आगे जाकर पता चलेगा। पर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को पिल रेल्म के एक काफी ज्यादा खूबसूरत जगह को दिखाया जाता है। इस वक्त शिवयन इसी जगह पर है जहाँ शिवयन को कुछ बहुत ही ज्यादा प्रीशियस मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की महक आई है। जिसके बाद शिवयन की नजर रिवर के ऊपर फ्लोटिंग रॉक्स पर जाती है, जिसके ऊपर अर्थ सोल एसेंस का मेन इंग्रेडिएंट रखा हुआ है। शिवयन छुप जाता है, कहता है, ये इतना ज्यादा रेयर इंग्रेडिएंट मुझे इस जगह पर मिल गया, पर मुझे पता है कि जरूर ही इस जगह पर कोई तो बड़ा मैजिकल बीस्ट होगा जो कि इसको प्रोटेक्ट कर रहा होगा। तभी शिवयन को रिवर के नजदीक एक स्केल दिखता है। शिवयन उस स्केल को अपने हाथों में लेता है, जांचता है, तो शिवयन को पता चलता है कि ये टाइगर स्नेक टाइप के एक रेयर मॉन्स्टर का स्केल है। शिवयन को इस मॉन्स्टर के बारे में पहले से पता है कि ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर और काफी ज्यादा रेयर होते हैं, और इसके स्केल के साइज को देखकर शिवयन को समझ में आता है कि जरूर ही ये एक लेवल 7 का वाटर मॉन्स्टर है। रिवर की ओर देखता है पर मॉन्स्टर उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता है। शिवयन अंदाजा लगाता है कि वो मॉन्स्टर जरूर ही पानी के अंदर छुपा हुआ होगा। शिवयन के पास एक आइडिया है कि वो उस मॉन्स्टर को बाहर निकाले, जिसके कुछ देर बाद हम लोगों को उस मॉन्स्टर की आंखों को पानी के गहराई में दिखाया जाता है। अचानक से पानी में बुलबुले उठने लगते हैं और मॉन्स्टर तेजी से पानी से बाहर निकलता है। ये
एक काफी ज्यादा बड़ा और गुस्सैल मॉन्स्टर था, जो कि आते ही इस पूरे जगह पर चिल्लाने लगता है, अपनी पूंछ को पटकने लगता है, जिससे अगल बगल के जितने भी स्पीसीज जानवर थे सभी डर कर यहाँ से भाग जाते हैं। असल में शेयन ने इस मॉन्स्टर के लिए एक ट्रैप बिछाया है। शेयन इसको एक फ्रूट का लालच देकर बाहर बुलाया है और उस फ्रूट की स्मेल इस मॉन्स्टर तक आ गई है। वो इस फ्रूट को खाना चाहता है, पर वो अपने उस ट्रेजर को बचाने के लिए इतना ज्यादा कॉशियस है कि सबसे पहले वो अगल बगल के सारे जानवरों को भगा दिया है। पर शेयन जो कि अपनी एनर्जी को पूरी तरह से छुपा लिया है, मॉन्स्टर की ना वो नजर में आता है ना ही उसे शेयन की स्मेल मिलती है। शेयन रास्तों में उन फ्रूट्स को बिछा दिया है और मॉन्स्टर को एक सी एट्रीब्यूट वाला रेयर फ्रूट की ओर ले जा रहा है। ये वाटर बीस्ट काफी ज्यादा खुश है कि उसे इतनी सारी चीजें आसानी से खाने को मिल रही है। फिर उसकी नजर उस रेयर वाटर एट्रीब्यूट के फ्रूट पर जाती है, जिसको देखकर इस मॉन्स्टर के मुंह से पानी के झरने गिरने लगते हैं। मॉन्स्टर तुरंत ही उस फ्रूट की ओर लपकता है और उसको बड़े चाव से खाता है, पर जैसे ही खाकर वो उसे खत्म करता है, फिर उसके सामने शेयन आ जाता है। अब शेयन को देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। देखते ही वो शेयन के ऊपर अटैक करने के लिए भागता है, पर इस मॉन्स्टर को देखकर शेयन थोड़ा सा भी नहीं घबराता है। बस वो उल्टी गिनती काउंट करता है, 3, 2, 1 और 1 तक पहुँचते पहुँचते वो मॉन्स्टर हवा में ही बेहोश हो जाता है, शेयन के पैरों के पास गिर जाता है। इस तरह से शेयन बिना इस खतरनाक मॉन्स्टर से फाइट करे इस मॉन्स्टर से जीत जाता है। शेयन बताता है कि मॉन्स्टर, तुमने जो फ्रूट खाया है वो फ्रूट एक हाई अमाउंट में स्लीपिंग मटेरियल कंटेन करता है, इसकी वजह से तुम अब काफी देर तक सोने वाले हो। जिसके बाद शेयन बड़े आराम से चट्टानों के पास जाता है और उस रेयर मेडिसिनल मटेरियल को कलेक्ट कर लेता है। पर तब सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को साओजिंग के साइड में दिखाया जाता है, जहाँ इस बड़े से फॉरेस्ट को कवर कर रहे थे। तभी एक बैरियर बनती है जो कि इन सभी लोगों को उस बैरियर में ट्रैप कर लेती है। सोंगकिंग जिसके बाद उस हॉलो सोल की पर्सन की ओर देखकर चिल्लाता है, कहता है, मिस्टर, क्या तुम हम सभी लोगों के ऊपर अटैक करने का प्लान कर रहे हो? तुम्हें इस चीज का मतलब पता तो है? क्या तुम हम सभी लोगों से एक साथ फाइट कर पाओगे? पर साओजिंग सोंगकिंग को अलर्ट करते हुए कहती है, ध्यान से, ये पर्सन बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा है। मैं अपनी पूरी पावर लगाकर भी इसकी रियल एनर्जी को थोड़ा सा भी ट्रैक नहीं कर पा रही हूँ। इसकी एनर्जी कंट्रोल बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। फिर तब वो हॉल ऑफ सोल का पर्सन इन लोगों की ओर हंसते हुए कहता है, पिल टावर के प्यारे छोटे मोटे जीनियसेस, ताकि मैं इस पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीत सकूं, आज मुझे तुम सभी लोगों को जहन्नुम की हवा खिलानी होगी। जिसके बाद वो अपने हाथों को उठाता है और हवा में काफी सारे पोर्टल बनते हैं, जहाँ पर हॉल ऑफ सोल के काफी सारे बंदे अपीयर हो जाते हैं। उनके अपीयर होते ही ये बंदा उनको इन सभी लोगों को मारने का कमांड देता है और एक झटके में चीखों की आवाज आती है और सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोगों को शेयन को दिखाया जाता है। शेयन प्रीशियस मटेरियल को लेकर वहां से जा रहा था, पर तभी शेयन को हॉल ऑफ सोल की वही डार्क पिंक एनर्जी दिखाई देती है। एनर्जी को महसूस करके शेयन समझता है कि इस एनर्जी को वो पहले भी देख चुका है। शेयन को ऐसा इसीलिए लग रहा है क्योंकि शेयन ने इससे पहले इसी तरह के सोल लोग को एक्सपीरियंस किया है और वही सोल लोग बैरियर में इस वक्त वो हॉल ऑफ सोल का पर्सन उन अल्केमिस्ट को फंसा दिया है। ये चीज देखकर तुरंत ही शेयन उस एनर्जी की ओर जाता है। फिर हम लोगों को साओजिंग के साइड में दिखाया जाता है, जहाँ सोंगचिंग कहता है, क्या तुम लोग ये सोच रहे हो कि हम लोगों के ऊपर इस तरह से अटैक करके तुम पिल टावर से बच जाओगे? पिल टावर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तब फिर साओजिंग सोंगचिंग को बताती है, इन लोगों को ये सारी बातें कहकर कोई फायदा नहीं है। ये लोग हॉल ऑफ सोल की पर्सन है और हॉल ऑफ सोल पिल टावर से नहीं डरता है। अब सोंगचिंग भी ये बात को सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तब हॉल ऑफ सोल का वो पर्सन कहता है, बच्चों, और ज्यादा स्ट्रगल मत करो, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम यहाँ से आज बचकर नहीं जा पाओगे। पर दोस्तों, इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए थोड़ी देर में इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ, उसको एक बार जरूर देखना। तो मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।